अब एक और बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका एम है तांबे लोहे के ताप युग्म के लिए ताप के साथ तापीय विद्युत वाहक बल में परिवर्तन का अध्ययन करना। वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर फॉर द कॉपर आयरन थर्मोकपल, या लिखिए यहां टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर फॉर द कॉपर आयरन थर्मोकपल। क्या चाहिए? एपरेटस रिक्वायरमेंट पे मिली वोल्ट मीटर लिखिएगा, ओवन लिखिएगा, थर्मोकपल लिखिएगा, थर्मामीटर लिख लीजिएगा। ये आपके रिक्वायरमेंट रहेंगे। और इसके साथ ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ये ओवन है आपका और ये है आपका थर्मोकपल। कौन सा? कॉपर आयरन वाला। ठीक है। और यहां मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इसके बाद थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी में सीबेक इफेक्ट वाला कंडीशन बता दीजिएगा कि जब जंक्शन के टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, जब जंक्शन के ताप में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण क्या होता है? उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और जिसके कारण करंट फ्लो होता है उसी को थर्मो ईएमएफ बोलते हैं। एक एग्जांपल यहां एंटीमनी और बिस्मथ का भी दिया हुआ है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए। ठीक, पॉज कीजिए, थ्योरी नोट करिए। नोट कर लिया? आगे चले। आगे गए तो अब ऑब्जर्वेशन की बारी है। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपके थर्मो ईएमएफ थर्मोमेट्री का अपरेटस है। ये मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यहाँ देखिए ओवन लिखा है और यहाँ से ओवन ऑन और ऑफ होगा। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें अपने इस थर्मोकपल को इंसर्ट कर देंगे यहाँ, ये, और यहाँ इंसर्ट करके इस मिली वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया और इस थर्मामीटर वाले स्लॉट में इस थर्मामीटर को इंसर्ट कर दिया। फिर इसके मेन सप्लाई को आप ऑन करेंगे। अपने ओवन को ऑन कर दीजिए और हर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, हर 5 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ आप इस मिली वोल्ट मीटर के रीडिंग को नोट करते जाइए। ये आपका काम है, हर 5 के बाद। ठीक है, आप रीडिंग नोट करते जाएंगे। जैसे 25 के लिए आप रीडिंग नोट कर लीजिए। थर्टी वोल्ट के लिए रीडिंग नोट करिए मिली वोल्ट मीटर का। इस तरीके से हर 5 के इंटरवल पे इसका रीडिंग नोट करते जाइए मिली वोल्ट मीटर का इस टेम्परेचर के साथ में। ठीक, एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट मैंने नोट किया। इनिशियली तो 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए 0 लिख दिया है। फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ थर्मामीटर का तो वो 0.4 मिली वोल्ट दिखा रहा था आपका डिजिटल मिली वोल्ट मीटर। 35 के लिए 0.8, 45 के लिए 1.5, 50 1.9, 55 2.2, 60 2.3, इस तरीके से अप टू 100 मैंने रीडिंग लिया है। लेकिन अगर इस रीडिंग को मैं और बढ़ाता तो वैल्यू अभी और इंक्रीज होता। तो एक सर्टेन वैल्यू तक या ताप के एक निश्चित मान तक आपका ये जो वोल्टेज है, थर्मो ईएमएफ है, वो बढ़ते जाता, मैक्सिमम वैल्यू पे जाता, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता। लेकिन हमारे लैब के लिमिटेशन है कि हमारा थर्मामीटर इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। इससे ज्यादा के लिए करेंगे तो आपका थर्मामीटर क्या हो जाता है? नीचे से टूट जाता है। इसलिए यहां तक है। ठीक, इसको क्या करेंगे आप? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना बना के देंगे तो
इस ग्राफ को मैं बना के दिखाता हूं अगले पेज में कैसे बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन लिख लीजिएगा, ताप को लिख लीजिएगा। एक्सिस के लिए मतलब वाई एक्सिस के लिए थर्मो ईएमएफ को लिखा। ग्राफ के लिए स्केल चाहिए, ये स्केल है। एक्स एक्सिस 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वाई एक्सिस 0.5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का एक स्लोप बनता है, स्मूथ सेमी पैराबोला बनेगा। अगर ये पूरा होता तो ये मैक्सिमम तक जाता, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता। मतलब अगर आप देखें आइडियल ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे। हमारा भी ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहां तक, ये वाला हिस्सा। आगे हम लोग गए नहीं, आगे और जाना पड़ता, 200 से ऊपर तो नहीं गए। ठीक, अब रिजल्ट लिख दीजिएगा। क्या रिजल्ट लिखेंगे कि कॉपर आयरन युग्म के लिए तापी विद्युत वाहक बल और तापमान के बीच का ग्राफ एक अर्ध परवलय होता है। ठीक, द ग्राफ बिटवीन द थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर फॉर द कॉपर आयरन कपल या कॉपर आयरन जंक्शन इज अ सेमी पैराबोला। उसके बाद कुछ सावधानियां। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। इजी है लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा।